हाँ जी, good morning everyone. Today we will continue our topic that is problem on ages. So आज भी हम जो क्वेश्चंस की हेल्प से ही इस चैप्टर को समझेंगे. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है a person was asked to state his age in years. His reply was, take my age 3 years hence, multiply it by 3 and subtract 3 times my age 3 years ago, and you will know how old I am. What was the age of sun? कहते देर इज़ अ पर्सन जिसकी एज पूछी गई है, तो उसने अपनी एज डायरेक्टली नहीं बताई. उसने बोला कि टेक माई एज, लेट्स से हिज एज इज़ एक्स. मान लो उसकी एज एक्स है. ही सेड टेक माई एज 3 years hence. तो आफ्टर 3 years उसकी एज हो जाएगी x + 3. मल्टीप्लाई इट बाय 3. तो उन्होंने कहा इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 3 से. एंड सब्ट्रैक्ट 3 times माई एज 3 years ago. तो 3 years ago उसकी एज कितनी थी, x - 3. सब्ट्रैक्ट 3 times माई एज 3 years ago. 3 years ago एज है x - 3. तो इसका 3 times हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. एंड यू विल नो हाउ ओल्ड आई एम. हमारे अकॉर्डिंग हमने कितना लिया उसको, x. मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, x के. मान लो आज उस बंदे की एज x है. ही सेड टेक माई एज 3 years hence. तो आफ्टर 3 years उसकी एज कितनी हो गई, x + 3. जो भी 3 साल बाद उसकी एज है उसको उसने बोला है कि मल्टीप्लाई करो 3 से. ठीक है, तुम्हारे पास ये पार्ट आ गया. देन ही सेड सब्ट्रैक्ट 3 times माई एज 3 years ago. तो अगर आज उसकी एज x ली है तो 3 years ago उसकी एज क्या होगी, x - 3. तो जो भी ये 3 साल पहले उसकी एज है उसका 3 times हमने इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब दिस पार्ट. एंड ही सेड यू विल नो हाउ ओल्ड आई एम. अकॉर्डिंग टू अस हाउ ओल्ड ही इज़ x years old. सो ये जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल आ जाएगी, x के. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. 3x + 9 - 3x + 9 = x. सो हमारे पास x आ गया. 9 + 9 दैट इज़ 18. सो टुडे ही इज़ 18 years old. Move on to next question. In the next question we have, question is, I am 3 times as old as my son. 15 years hence I will be twice as old as my son. Sum of our ages. There is a person, he is saying that today I am 3 times as old as my son. मान लो there is a father and there is a son. प्रेजेंट में क्या है, फादर इज 3 times द एज ऑफ हिज सन. सो इफ सन इज 1 years old then father is 3 years old. In the ratio is 3:1. Now after 15 years father is twice as old as son. So इनकी जो बीच में रेशियो होगी आफ्टर 15 years वो होगी 2:1. ठीक है जी. अब अगर हम रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो कोई वैल्यू पहले 3 थी, वो 15 years के बाद चेंज होके 2 हो गई. मतलब देर इज़ चेंज ऑफ 1. एंड राइट हैंड साइड सन की एज में कोई चेंज ही नहीं आया. ठीक है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0. हम इनको क्या करेंगे, पहले इक्वल. और वो हम कैसे करते हैं, जो भी 3 और 1 के बीच में डिफरेंस होता है, जो
ये डिफरेंस है जो कि 2 है, एंड 2 एंड 1 में डिफरेंस है 1। तो हम फर्स्ट रेशियो को सेकंड रेशियो के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सेकंड रेशियो को फर्स्ट रेशियो के डिफरेंस से। तो 3:1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 3:1, एंड 2:1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 4:2। अब देखिए वैल्यूज़ में चेंज कैसे आ रहा है। फादर एंड सन की, फादर की एज आज 3 है, तो आफ्टर 15 ईयर्स 4 हो गई, मतलब 1 चेंज। सिमिलरली सन की एज 1 है, तो आफ्टर 15 ईयर्स चेंज हो गई 2, देयर इज़ अ चेंज ऑफ 1। नाउ ये चेंजेस सेम हैं। तो अब हमें पता है कि ये 3 से 4 तक जाने के लिए कितने ईयर्स लगे हैं, 15 ईयर्स। बट अकॉर्डिंग टू द रेशियो कितना चेंज आया है, 1। तो 1 की वैल्यू क्या है, 15। 1 की वैल्यू क्या है, 15। सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ऊपर वाली रेशियो हमें प्रेजेंट एज बता रही है, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़ 3 × 15, दैट इज़ 45 ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज़ 1, सो 1 × 15 इज़ 15 ईयर्स। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, इनका सम। आप इनको ऐड कर दें, 45 + 15 इज़ 60। आप फादर एंड सन की एज अलग अलग निकाल कर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इसी रेशियो से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई 15। अकॉर्डिंग टू रेशियो फादर एंड सन की एज क्या है, 3 + 1 दैट इज़ 4। 3 + 1 दैट इज़ 4। सो हमें क्या निकालना है, 4 की वैल्यू। 1 की वैल्यू 15 है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 15 × 4 दैट इज़ 60 ईयर्स। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 years ago mother's age was 18 years more than the son's age. If the sum of their present ages is 36, what was the age of mother 6 years back? क्वेश्चन में है कि 6 साल पहले मदर की जो एज है वो 18 ईयर्स ज़्यादा है उसके सन की एज से। ठीक है जी। इफ़ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज़ 36, अगर उनकी प्रेजेंट एज का सम 36 है, तो हमने एज ऑफ मदर बतानी है 6 ईयर्स बैक। तो हमें क्या निकालना है, 6 ईयर्स बैक एज। तो हम मान लेते हैं लेट मदर की एज 6 ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं हम, एंड सन की एज, मान लो सन की एज जो है वो x है। 6 साल पहले मदर की एज क्या है, उससे 18 ज़्यादा, अपनी सन से 18 ज़्यादा, तो मदर की एज थी x + 18। इफ़ सन्स एज वॉज x देन मदर्स एज वॉज x + 18। ठीक है, ये थी 6 ईयर्स एगो। तो प्रेजेंट एजेस क्या हो गई, मदर की x + 18 + 6 साल और ऐड हो जाएंगे, एंड सन की एज हो जाएगी x + 6। मदर की हो जाएगी x + 24। ठीक है जी। नाउ हमें क्वेश्चन में है सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज़ 36। सो उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है, मदर की x + 24 एंड सन की x + 6। सो इनका सम है 36। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 6/2 दैट इज़ 3 ईयर्स। सन की एज हमारे पास x की वैल्यू आई है, और x क्या है, सन की एज 6 ईयर्स एगो। x क्या है, सन की एज 6 ईयर्स एगो।
तो हमारे पास 6 साल पहले सन की एज क्या थी? 3 ईयर्स। सो मदर की एज क्या होगी? 18 + 3 21 ईयर्स। सो हमारा आंसर क्या है? 21 ईयर्स। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है द रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन 4 years ago was 19:6. If the difference between the age of father and son is 26 years, what is the ratio of their present ages? So now हमें यहाँ पे given है that is 4 years ago जो फादर एंड सन की एज की रेशियो है वो है 19:6। अब हमें गिवन है डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ फादर एंड सन। हमारी रेशियो के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस है वो कितना है? 13। 19 - 6 दैट इज़ 13। बट हमें गिवन क्या है? 26। इट मीन्स 13 की वैल्यू है 26, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई? 2। ठीक है जी। सो इफ़ 1 is 2 देन फादर की एज कितनी हुई? 19 × 2 is 38 years एंड सन की एज हुई 6 × 2 is 12 years। अब हमसे पूछी है रेशियो उनकी प्रेजेंट एजेस की। जो हमने ये एजेस निकाली हैं ये 4 years ago वाली एजेस हैं। उनकी प्रेजेंट एजेस क्या होंगी? इनमें दोनों में हम 4 ऐड कर देंगे तो फादर की एज हुई 38 + 4 दैट इज़ 42 years प्रेजेंट में एंड सन की एज हुई 12 + 4 दैट इज़ 16 years। ऑल राइट, नाउ रेशियो ऑफ फादर एंड सन्स एज इज़ 42:16। हमारा आंसर जो है हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है तो दैट इज़ 21:8। सो दिस इज़ आवर आंसर। हाँ जी, इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव A is 3 years younger to B. C is 2 years older than A. Then B's relation to C. बहुत इजी है। हमें गिवन है कि A जो है वो B से 3 साल छोटा है एंड जो C है वो A से 2 साल बड़ा है। A is B -3, B से 3 years स्मॉल है एंड C is 2 years older than A, that is C is A + 2। ठीक है जी। अब हम इस A में ये ऊपर वाली वैल्यू पुट कर देंगे। C is B -3 that is A + 2 implies C is B -1। So what is B's relation to C? B is 1 year older than C. B is 1 year older than C। जो भी B की एज होगी वो C की एज से 1+ होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 years ago सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन वॉज 60 years। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 4:1। द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर इज, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज। नाउ हमें प्रेजेंट एजेस की रेशियो गिवन है प्रेजेंट में 4:1, दैट इज से 4x एंड x। तो 5 years ago
फादर की एज जो है वो हो जाएगी 4x माइनस 5 एंड जो सन है उसकी एज हो जाएगी x माइनस 5. सो ये जो एजेस हैं 4x माइनस 5 एंड x माइनस 5 ये 5 साल पहले की एजेस हैं. सॉरी हमें रेशियो गिवन है 5 साल पहले की 5 years ago. तो प्रेजेंट एजेस में हम क्या करेंगे 5 years ऐड करेंगे. तो इन प्रेजेंट फादर की एज है 4x प्लस 5 एंड सन की एज है x प्लस 5. और हमें ये जो रेशियो है आई रिपीट पहले सही था. प्रेजेंट एजेस जो हैं फादर एंड सन की वो है 4:1 से 4x एंड x. ठीक है जी. अब 5 years ago फादर की एज हो जाएगी 4x माइनस 5 एंड सन की एज हो जाएगी x माइनस 5. ये जो एजेस हैं ये 5 साल पहले की एजेस हैं. अब हमें 5 साल पुरानी एजेस का सम गिवन है दैट इज़ 60 years. सो हम ऐड कर देंगे 4x माइनस 5 प्लस x माइनस 5 इज़ 60. इसको सॉल्व करेंगे 4x प्लस x इज़ 5x माइनस 5 एंड माइनस 5 इज़ माइनस 10 इज़ इक्वल्स टू 60. तो यहाँ पर x हमारे पास आ जाएगा 70/5 दैट इज़ 14. हमारे पास x आ गया 14. हमें क्या निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ फादर. सो दैट इज़ 14 इंटू 4x है ना. तो x इज़ 14. सो फादर की एज हो जाएगी 14 इंटू 4 दैट इज़ 56 years old. ठीक है. हमेशा ध्यान रखना है कि हमसे पूछा कौन सी एज गई है और हम निकाल कौन सी रहे हैं. ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फादर्स एज इज 3 times the sum of the ages of his 2 children, but 20 years hence his age will be equal to the sum of the ages of his children. The father's age is. वन थिंग मोर, कई बार हमें क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं होता कि उसके प्रेजेंट एज निकालो, है ना. तो हमें उसके वर्डिंग से पता लगाना चाहिए कि द फादर्स एज इज़, देयर इज़ अ वर्ड इज़, इट मीन्स हमें यहाँ पे प्रेजेंट एज निकालनी है. अगर यहाँ पे वॉज होता तो हमें पास्ट एज निकाल के देनी थी. अगर विल बी होता तो हमें फ्यूचर एज. ठीक है जी. नाउ अब यहाँ पर क्या है, देयर इज़ अ फादर and his 2 children से C1 and C2. अब हमें गिवन है father's age is 3 times the sum of the ages of his 2 children. Sum of the ages of 2 children is C1 plus C2 and father की एज क्या है इसका 3 times. ठीक है जी. बट 20 years hence, ये तो है प्रेजेंट, 20 years hence बोला गया है his age will be equal to the sum of the age of his children. ये हमने F C1 एंड C2 प्रेजेंट में लिए हैं. तो आफ्टर 20 years ये हो जाएंगे F प्लस 20, C1 प्लस 20 एंड C2 प्लस 20. सबकी एजेस में 20 ऐड हो जाएगा क्योंकि 20 साल बाद की बात कर रहे हैं हम. ठीक है. अब यहाँ पर कहा गया है कि जो फादर की एज है आफ्टर 20 years क्या हो जाएगी, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन. तो सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन इज C1 प्लस 20 प्लस C2 प्लस 20. तो फादर की एज जो है F प्लस 20 वो किसके इक्वल है, इसके. ठीक है जी. नाउ F प्लस 20 इज C1 plus C2 and this 20 plus 20 is 40.
तो यहाँ से हमारे पास आएगा f इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस 20। ठीक है जी। नाउ जो हमारे पास पहले इक्वेशन बनी थी दैट इज f इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स C1 प्लस C2, तो यहाँ से हम C1 प्लस C2 की वैल्यू f/3 निकाल सकते हैं। इस 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, देन इट विल बिकम f/3। तो हम ये C1 प्लस C2 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल्स टू f/3 प्लस 20 तो आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास आ जाएगा 2f/3 इज़ 20, तो फादर की एज आ जाएगी हमारे पास 30 ईयर्स। ये हमारे पास f की एज है, f हमने लिया है प्रेजेंट में, तो ये हमारे पास प्रेजेंट एज ही आई है और यही हमसे पूछा है। ठीक है जी। हमने क्या किया, हमने फादर की एज ली और उसके सन्स की एज ली, उनको ऐड किया और बोला कि वो 3 टाइम्स जो भी उसका एडिशन है वो किसके इक्वल है, फादर की एज के। फिर हमने बात करी 20 साल बाद की, तो एजेस हो गई f+20, C1 + 20 एंड C2 + 20। इन्होंने कहा कि जो फादर की एज है दैट इज़ f+20 वो जो उसके चिल्ड्रन हैं उनकी एज के सम के इक्वल है, तो हमने इन दोनों को ऐड किया। अब C1 + C2 की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है और उसको पुट करने के बाद सॉल्व करके हमारे पास f की एज आ जाएगी 30 ईयर्स ओल्ड। In next question we have sum of the ages of father and son is 45 years and 5 years ago product of their ages was 4 times the father's age at that time. Find the present age of father and son. Here there is a father and there is a son, और उनकी एजेस का जो सम है वो हमें गिवन है f + s इज़ 45। नाउ 5 years ago 5 साल पहले एज ऑफ फादर वॉज f-5 एंड एज ऑफ सन वॉज s-5। कहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 4 times द फादर्स एज एट दैट टाइम, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज f-5 एंड s-5, और ये किसके इक्वल है, 4 times जो भी उस टाइम पे फादर की एज थी। ठीक है जी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये कट हो जाएंगे सेम, तो हमारे पास s-5 आ जाएगा 4, तो s की वैल्यू आ जाएगी 5 + 4 इज़ 9। अब हम इस s की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास फादर की जो एज है वो आ जाएगी 36। ठीक है जी। तो ये क्या है, f एंड s उनकी प्रेजेंट एजेस, ये हमने f एंड s उनकी प्रेजेंट एजेस ली। तो 5 years ago f-5 एंड s-5 प्रेजेंट एजेस में, क्योंकि यहाँ पे इज़ है इट मीन्स प्रेजेंट एजेस का जो सम है वो 45 गिवन है, और कहा था कि 5 साल पहले जो भी फादर की एज है एंड सन की एज उनको मल्टीप्लाई करो, तो जो भी आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, 4 times जो भी उस टाइम पे फादर की एज होगी, दैट इज़ f-5। तो f-5 एंड f-5 हमने दोनों साइड से कट कर दिया, तो हमारे पास s-5 किसके इक्वल आ गया, 4 के, s इज इक्वल्स टू 9। अब इस s की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास f की वैल्यू आ गई 36। इट मीन्स फादर की एज है 36 एंड सन की एज है 9।
Next question is, in next question we have, if 6 years are subtracted from the present age of Randhir and remainder is divided by 18, then the present age of his grandson Anup is obtained. If Anup is 2 years younger to Mahesh, whose age is 5 years, then what is the age of Randhir? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि देर इज़ अ पर्सन रणधीर, हमने क्या करना है, उसकी एज लो, उसकी एज में से 6 ईयर्स सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो भी एज आएगी आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 6 ईयर्स उसको डिवाइड करना है 18 से। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंडसन अनूप, तो अनूप की एज आ जाएगी। और कहा गया है इफ़ अनूप इज़ 2 years यंगर टू महेश हुज एज इज़ 5 years, कहते अनूप जो है वो 2 साल छोटा है महेश से, और महेश की एज कितनी है, 5 years। अगर महेश की एज 5 years है एंड अनूप उससे 2 साल छोटा है, तो अनूप की एज हो गई 3 years। देन हमें किसकी एज फाइंड आउट करनी है, रणधीर की। तो लेट्स से रणधीर की एज जो है वो है x। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इस रणधीर की एज में से सब्ट्रैक्ट करने हैं 6 ईयर्स सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या है, x माइनस 6, इसको हमने डिवाइड करना है 18 से। तो हमारे पास ये जो एज आ गई, ये किसकी एज है, प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंडसन अनूप। ठीक है जी, अब इन नेक्स्ट स्टेटमेंट वी हैव इफ अनूप इज 2 years यंगर टू महेश हुज एज इज़ 5 years। अनूप 2 साल महेश से छोटा है एंड महेश की एज जो है वो 5 years है। महेश की एज 5 years है एंड अनूप महेश से 2 साल छोटा है, तो अनूप की एज कितनी आ जाएगी, 3 years। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड स्टेटमेंट वी हैव अनूप्स एज इज़ 3 years। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास ये वैल्यू जो है अनूप की एज आई है, एंड सेकेंड स्टेटमेंट में हमारे पास अनूप की एज 3 years आई है। तो इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे बिकॉज दोनों ही क्या हैं, अनूप की एज। तो x माइनस 6 अपॉन 18 इज इक्वल्स टू 3। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट x is equals to 18 into 3, that is 54 plus 6, so x is 60। x is 60। अब हमने x क्या लिया है, r, that is रणधीर की एज। तो रणधीर की एज क्या आ गई, 60। तो हमें क्वेश्चन में भी क्या ही पूछा था, रणधीर की एज, और ये हम सारा जो है कैलकुलेट कर रहे थे प्रेजेंट बेसिस पे। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ फादर एंड सन एट प्रेजेंट इज़ 5:2 रिस्पेक्टिवली। हमें प्रेजेंट एजेस की रेशियो गिवन है फादर एंड सन की, दैट इज़ 5:2। 4 years हैंस हमें रेशियो गिवन है सन एंड मदर की, सन एंड मदर की एजेस में रेशियो है 1:2। तो हमें ढूंढनी क्या है, फादर एंड मदर की प्रेजेंट एज की रेशियो। नाउ देखने से तो हमें लग रहा है कि f रेशियो s इज़ 5:2 एंड s रेशियो m इज़ 1:2। हम इनके कॉमन पार्ट्स को इक्वेट करें और जो एक रेशियो है उनको मर्ज कर दें, वहाँ से हम फादर एंड मदर की एज जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक दिक्कत है कि जो हमें ये रेशियो गिवन है ये हमें प्रेजेंट में गिवन है, और जो सेकंड रेशियो है वो हमें 4 साल बाद की रेशियो गिवन है।
ठीक है, हम जब भी इन दोनों को इक्वेट करेंगे वो हमारे सेम पीरियड में होनी चाहिए, बट यहाँ पे अलग अलग टाइम पे है। ये प्रेजेंट एज की रेशियो है और ये 4 साल बाद की रेशियो है, तो हम इनको मर्ज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मैं आपको डिटेल में करके बताऊंगी। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि हम इनको मर्ज नहीं कर सकते, तो हम जो फादर एंड मदर की रेशियो है वो नहीं निकाल सकते यहाँ पे। तो इसका जो आंसर है वो सी एंड डी होगा, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। हम इसको नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो यही कि जो फादर एंड सन की जो रेशियो है वो हमें प्रेजेंट में गिवन है, एंड सन एंड मदर की जो रेशियो है वो हमें 4 साल बाद की गिवन है। इन केस ये हमें प्रेजेंट की गिवन होती तो हम इनको मर्ज कर देते, ठीक है, बट जब ये अलग अलग गिवन है हम इन्हें मर्ज नहीं कर सकते। कैसे? मान लो फादर एंड सन की जो रेशियो है वो 5 एंड 2 है। इट मीन्स फादर की एज क्या होगी 5x एंड सन की एज है 2x, ठीक है जी। एंड 4 years हैंस सन एंड मदर की एज है 1:2। अब अगर हमने 5:2 में जो कॉमन मल्टीपल है इनका वो x ले लिया, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि ये भी x हो, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं y। तो सन की एज हो जाएगी y एंड मदर की एज हो जाएगी 2y, ठीक है जी। अब हम 4 साल बाद की बात करते हैं, यही इसी ईयर की बात करते हैं, 4 साल बाद वाले की। हमारे पास फादर की एज क्या है? अगर प्रेजेंट में 5x है तो 4 साल बाद हो जाएगी 5x + 4। सन की एज अगर प्रेजेंट में 2x है तो 4 साल बाद हो जाएगी 2x + 4। और हमें 4 साल बाद सन की एज y भी गिवन है एंड मदर की 2y। अब ये एज भी 4 साल बाद की है एंड ये एज भी सन की 4 साल बाद की है। इट मीन्स ये दोनों क्या है इक्वल। तो यहाँ से 2x + 4 इज इक्वल्स टू y। तो हम इस y की वैल्यू को मदर की एज में पुट करेंगे तो 2 × 2x + 4 दैट इज़ 4x + 8। तो अब ये सेम जो है वेरिएबल्स में हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। फादर की एज है 5x + 4 एंड मदर की एज है 4x + 8 और इनकी रेशियो पूछी गई है। क्या ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू बता रही है? नो। तो ये हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते जब तक हमारे पास इस x की वैल्यू नहीं आ जाती, और इस x की वैल्यू निकालने के लिए हमें और कोई कंडीशन गिवन ही नहीं है। तो हम इतना सॉल्व करके नहीं देखेंगे, हम यहीं पे देख लेंगे कि ये सेम पीरियड में रेशियो गिवन है या नहीं है। अगर तो है तो हम इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर देंगे, अगर नहीं है तो वहीं पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in next question we have, if C's age is twice the average age of A, B and C, A's age is half the average age of A, B, C, and if B is 5 years old then find the average age of A, B, C। यहाँ पर हमारे पास 3 पर्सन हैं A, B एंड C, ठीक है जी। हमें गिवन है कि इन तीनों की जो भी एजेस की एवरेज होगी सी की एज उसका ट्वाइस होगा, ठीक है। और फिर गिवन है कि एज की जो एज है वो हाफ द एवरेज एज ऑफ ए बी सी। इन तीनों की जो भी एवरेज एज होगी ए उसका हाफ होगा, सी ट्वाइस होगा एंड ए क्या होगा हाफ। बी हमें गिवन है 5 years ओल्ड, फाइंड द एवरेज एज ऑफ ए बी सी। तो हमें इसकी एवरेज एज निकालनी है। सबसे पहले मान लो लेट एवरेज एज ऑफ ए बी सी हमने एक्स ले ली, ठीक है जी। तो इस एवरेज एज के जो सी है वो ट्वाइस है, तो मतलब सी की वैल्यू क्या है एज 2x एंड ए क्या है हाफ ऑफ द एवरेज एज ऑफ ए बी सी। एवरेज एज इज x, तो ए की जो एज है वो x/2 हाफ हो जाएगी, और b की एज हमें गिवन है 5 years। तो ये हमारे पास a, b एंड c की एजेस आ गई, ठीक है जी। नाउ अगर हम इनके अकॉर्डिंग देखें तो एवरेज एज क्या होती है,
इन तीनों की एजेस का सम डिवाइड बाय 3, ठीक है जी। तो x/2 + 5 + 2x a + b + c डिवाइड बाय 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज। और हमने एवरेज कितनी ली है, x, इट मीन्स ये किसके इक्वल है, x के। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 राइट हैंड साइड चला जाएगा, 3x। सो आफ्टर सॉल्विंग x/2 + 5 = 3x - 2x is x. So 5 = x - x - 2 which is equals to x/2। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, ठीक है जी। एवरेज क्या है, 10, क्योंकि x क्या हमने लिया था, एवरेज। सो हमने x की वैल्यू निकाली है 10, इट मीन्स एवरेज एज ऑफ ABC इज़ 10 ईयर्स, ठीक है जी। नाउ अब मैंने दोनों ही वीडियोस में आपके ऑलमोस्ट सभी टाइप्स कवर करने की कोशिश करी है एजेस की, एंड मैंने अप्रॉक्सीमेटली 19 to 20 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। अब जो क्वेश्चंस थोड़े बहुत बचते हैं वो है इस एवरेज, जैसे ये एवरेज वाला क्वेश्चन था, ठीक है, या फिर कुछ और क्वेश्चंस एजेस एंड एवरेज के, जो भी एवरेज के क्वेश्चन है एजेस से रिलेटेड। और वो जो है मैं आपको तब करवाऊंगी जब आपका एवरेज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको वो समझने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, ठीक है जी। क्योंकि वो मैंने एवरेज की जो भी ट्रिक्स यूज़ होंगी उनको यूज़ करके एजेस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और वो क्वेश्चंस आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपने एवरेज चैप्टर कंप्लीट नहीं किया। तो वो जो क्वेश्चंस हैं एजेस के जो भी एवरेज से रिलेटेड होंगे बाकी के, वो मैं एवरेज वाले चैप्टर में ही कंप्लीट कर दूंगी। तो फ़िलहाल के लिए जो भी आपको असाइनमेंट दी जाएगी उसमें से आपको एवरेज वाले क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। दैट्स इट।